नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तक्षशिला एकेडमी उदयपुर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम देखेंगे, चंबल नदी को हम पढ़ चुके थे। चंबल नदी के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो हमने ले ली थी। हाँ जी। इसके बाद में आज हम जो बात करने वाले हैं वो उनकी सहायक नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारी चंबल की सहायक नदियों के बारे में। तो देखो, हमने देखा था जो चंबल थी वो कुछ इस तरह से जा रही थी। आपको यस सर, चंबल कहाँ से निकली थी? आपको सर जानापाव की पहाड़ी से निकली थी, जो कि एमपी में आती है। और फाइनली जो जाके बाद में जिस नदी में मिल जाती है उस नदी का नाम था यमुना नदी। कौन सा? यमुना नदी। तो मैं ये कह दूं कि इसका मुहाना किस नदी में है, तो आप कहोगे सर यमुना नदी में। इस नदी का क्या नाम है, तो आप कहोगे सर इस नदी का नाम तो चंबल है। ये सारी बात हमने कर ली थी। कहाँ से निकलती है? 84 से प्रवेश करती है राजस्थान, एमपी और यूपी से इसका संबंध है। वैसे भी गुड इवनिंग है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में इसकी और सहायक नदियां हैं। जैसे कि ऊपर से याद करो, एक नदी का नाम है बामनी नदी। कौन सी नदी? बामनी नदी। एक नदी और देखने को आती है, इस नदी का नाम है मेज नदी। कौन सी नदी? मेज नदी। और यहाँ पर एक नदी आती है, इस नदी का नाम है चाकन नदी। कौन सी? चाकन नदी। और लास्ट में एक नदी आती है जो कि इसकी सबसे लंबी और सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जिसका नाम है बनास नदी। क्या नाम है उसका? बनास नदी। ठीक है। तो आपसे ये कह दिया जाए कि आपको चंबल के मुहाने से लेके उद्गम तक या उद्गम से लेकर मुहाने तक जाना है, तो आपका राइट कौन सा होगा? आप कहोगे सर ये वाला राइट, मतलब दायां। तो दाएं सिरे से ये रहा सर, जो भी नदियां निकलेंगी वो दाएं सिरे से आएंगी, और यहां से जो भी नदियां निकलेंगी वो कौन सी सिरे की होंगी? बाएं सिरे। तो आपसे पूछ लिया जाए कि चंबल की बाएं सिरे से या बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो आपको ये याद होगा, बामनी, मेज, चाकन और बनास नदी। क्लियर है। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए दाईं ओर से, क्या पूछ लिया जाए? दाईं ओर से पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? दाईं ओर से आंसर पूछ लिया जाए तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको पता है हाड़ौती क्षेत्र में जो मिट्टी मिलती है वो कपासी मिट्टी मिलती है। कैसी? कपासी मिट्टी मिलती है। और कपासी मिट्टी की वजह से इस नदी की दाईं ओर से सहायक नदियों का नाम हो जाता है काली सिंध। याद करने की एक ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है। काली सिंध, एक नदी का नाम आता है पार्वती, और एक नदी का नाम आ जाता है सीप। ये सीप नदी वही है जो बनास में जाके रामेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ये कौन सी नदी है? ये पार्वती नदी है, जो कहाँ से निकलती है? आपके सीहोर पहाड़ी से निकलती है। काली सिंध के बारे में बहुत अच्छे से हमने चर्चा कर ली थी कि काली सिंध जो है आपके बागली गांव देवास एमपी से निकलती है। और एक छोटी सी नदी है जिसका संबंध केवल और केवल मध्य प्रदेश से और सवाई माधोपुर में जाके खत्म हो जाती है। नदी का जो नाम है वो है आपके कुनू नदी। आपसे पूछ लिया जाए कि चंबल की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, तो आप एक ही बात यार हो गए कि आपने बताया कपासी, काली सिंध, पार्वती और सीप, और एक छोटी सी नदी याद हो जाएगी आपको, कुनू याद हो जाएगी। ठीक है। अब सुनना, एक नदी की और हम बात कर रहे हैं। इस नदी का नाम है बामनी नदी, जो किस सिरे से मिल रही है? आपको सर बाईं ओर से मिल रही है। कहाँ से मिल रही है? बाईं ओर से मिलने वाली नदी में कौन सी नदी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर बामनी नदी आ जाएगी। बामनी नदी जो है, इसका उद्गम जो है, बामनी नदी का उद्गम कह दे, किसका उद्गम कहाँ से? हर नदी का उद्गम जरूरी नहीं है, लेकिन जिनका जरूरी है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। बामनी नदी का उद्गम जो होता है वो होता है हरिपुरा की पहाड़ी से। हरिपुरा की पहाड़ी। हरिपुरा की पहाड़ियां आती कहाँ पर है? आप कहोगे सर चित्तौड़ में। कहाँ आती है? चित्तौड़ में। तो आपको ये पता पड़ गया कि इस नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? चित्तौड़गढ़ से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? चित्तौड़गढ़ से। नदी का नाम बामनी नदी। और ये नदी जहां आके मिल जाती है उस स्थान पर एक दुर्ग बना हुआ है, और उसी के नाम पर उस शहर का नाम है भैंसरोड़गढ़। भैंसरोड़गढ़। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बामनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो आप कह दोगे सर हरिपुरा की पहाड़ी, चित्तौड़ से उद्गम होता है, और भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़ में ही जाके खत्म हो जाती है। भैंसरोड़गढ़ भी कहाँ पर है? आप कह दोगे सर चित्तौड़। यहाँ पर जाके क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पर एक दुर्ग बना दो। तो देखो ये रहा दुर्ग, ठीक है, ये रहा दुर्ग। इस दुर्ग का क्या नाम है? आप कह दोगे सर भैंसरोड़गढ़। आपसे
कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर है, तो आपको कहोगे सर इधर से जा रही चंबल और ऊपर से आ रही है बामनी। चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित दुर्ग का क्या नाम है, आप कहोगे सर भैंसरोडगढ़। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। चलें, मेज, देखो आप कहोगे सर ये वाली नदी हमें याद नहीं होती है, तो ऐसे याद रखो। बाम, झंडू बाम देखा आपने, है ना? झंडू बाम आपने देखा ही होगा। जो झंडू बाम होता है वो सिर दर्द होता है तब हम सिर पे लगाते हैं उसको, लेकिन कोई पागल आदमी क्या करता है, उसको टेस्ट करता है। टेस्ट करता मतलब चखता है। तो ऐसे देखो, बाम को चाख कर क्या कर दिया, नाश कर दिया। क्या कर दिया? नाश कर दिया। तो चाकन नदी और बनास नदी, बाम को चाख कर नाश कर दिया। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों याद हो जाएगी। अच्छा है आपको डायरेक्टली याद हो जाए, अन्यथा ये ट्रिक आपके काम आएगी। कौन सा? बाम को चाक कर क्या कर दिया, नाश कर दिया। तो बामनी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, आपको सर हरिपुरा की पहाड़ी चित्तौड़ से हो रहा है, और इसका मुहाना कहां पर है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में। बहुत बढ़िया। हाँ, यहां तक की बातें सब क्लियर है, तो एक बार थम्स अप करके बता दें। ठीक है, इसके बाद म से रुको, म से एक इसका उद्गम स्थान आपको याद हो जाएगा। कैसे? म से मांडलगढ़ की पहाड़ी, मांडलगढ़ की पहाड़ी। मांडलगढ़ की पहाड़ी कहाँ आती है, आप कह दोगे सर भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। इसके मेज की एक प्रमुख सहायक नदी है, जहां से 1000 बार क्वेश्चन आता है कि मांगली किसकी सहायक नदी है। वैसे बाजन, कुराल और मांगली ये किसकी सहायक नदियां हैं, आप कह दोगे सर मेज की। बाजन, कुराल और मांगली नदी। मांगली नदी क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखना। मांगली नदी पर बूंदी में, मांगली नदी पर बूंदी में भीमलत वाटरफॉल है। भीमलत जलप्रपात कहां पर है, आपको सर बूंदी में। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमलत वाटरफॉल किस नदी पर है, तो आपका आंसर आ जाएगा मांगली नदी पर, जो किसकी सहायक नदी है, मेज की सहायक नदी है। और मेज खुद किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। यहां तक की बातें क्लियर हैं, तो एक बार थम्स अप कर दें सभी लोग। यस सर, यहां तक की बातें हमारे क्लियर है। हाँ, ओके, ठीक। भीमलत वाटरफॉल हो गया, कौन सी नदी पर, मांगली नदी पर। इसी मांगली नदी पर एक बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है गरदड़ा बांध। और गरदड़ा बांध भी कहां पर है, आपका लोग सर बूंदी में है। कहां पर है, बूंदी में। तो दोनों बांध, एक बांध और एक वाटरफॉल कहां पर है, बूंदी में है। और दोनों ही किस नदी पर हैं, मांगली नदी पर हैं। और मांगली नदी किसकी सहायक नदी है, मेज की सहायक नदी। बहुत बढ़िया। चलें, यहां तक की बात क्लियर है, तो देखो आगे चलते हैं मेज नदी पर। मेज नदी कहां से निकली, मांडलगढ़ की पहाड़ी से। तो ये देखो मांडलगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, ये मांडलगढ़ की पहाड़ियां। ये किसकी पहाड़ियां हैं, ये आपके हरिपुरा की पहाड़ियां। यहाँ से नदियों का उद्गम हो रहा है, और फाइनली कहाँ जाकर मिल जाएगी, तो ध्यान रखना जहां पर ये बांध है, भीमलत वाटरफॉल है, कहां पर है, बूंदी में। तो बूंदी में एक स्थान आपने सुना होगा, सुनने में आया भी होगा, नहीं आया होगा तो राजस्थान के उद्योग धंधों में आपने सुना होगा कि राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ लगा था, आप कहोगे सर लाखेरी में। और लाखेरी कहाँ आता है, लाखेरी आता है आपके बूंदी में। क्लियर है बात। तो मेज नदी का उद्गम कहां से, मांडलगढ़ की पहाड़ियों से होता है, जबकि मुहाना कहां पर है, लाखेरी बूंदी में है। ठीक है, कहां पर है, लाखेरी बूंदी में। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कौन सी ओर से, बाईं ओर से। इसके बाद में चाकन नदी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस नाम याद रख लो कि चाकन है। बनास नदी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से देखेंगे हम, बनास नदी के बारे में। तो ये बनास नदी है जो निकलती है खमनोर पहाड़ी से। कहां से, खमनोर पहाड़ी। और खमनोर पहाड़ियां कहाँ आती हैं, आप कह रहे सर राजसमंद में। कहां पर, राजसमंद। फिर यहां पर आकर किसमें मिल जाएगी, चंबल में मिल जाएगी। और एक नदी है, नदी का नाम है सीप, जो कि सीहोर पहाड़ी से निकलती है, सॉरी श्योपुर से निकलती है। श्योपुर, श्योपुर कहाँ आता है, ये जिला है मध्य प्रदेश का। गांव का नाम पूछे तो पनवाड़ा। पनवाड़ा गांव की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है शीप। श्योपुर जिला मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये रामेश्वर धाम में आके चंबल में मिल जाती है। यहां से तो जा रही है नदी चंबल, ऊपर से आ रही है बनास, और नीचे से जा रही है सीप। इन तीनों नदियों के संगम स्थल को कहते हैं त्रिवेणी संगम। क्या बोलते हैं, त्रि मतलब तीन, वेणी मतलब नदी। तीन नदियों का संगम स्थल होता है रामेश्वर धाम में। कौन सी, चंबल, बनास और सीप। स्थान का नाम
रामेश्वर घाट। कौन सा घाट? रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट कहाँ आता है? पादरा गांव, पादरा गांव, जिला सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। याद रह जाएगी बात। तो त्रिवेणी संगम हो गया और नदियों के नाम याद होगा। यहां तक की बातें क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो और इसको एक बार नोट डाउन कर लो। हाँ, इनके इसके उद्गम लिख ही लो, ये मैंने लिखवा दिया था पहले आपको। इसका उद्गम है बांगली गांव, बांगली गांव कहाँ आता है? देवास क्षेत्र में। और देवास कहाँ आता है? आपके तो सर मध्य प्रदेश में। पार्वती नदी ये निकलती है सीहोर की पहाड़ी से। कहाँ से? सीहोर की पहाड़ी एमपी से। कहाँ से? सीहोर पहाड़ी मध्य प्रदेश से। तो सबके उद्गम स्थान लिखा दिए मैंने। इसका उद्गम सीहोर की पहाड़ी एमपी, काली सिंध का बांगली गांव देवास, सीप का पनवाड़ा गांव श्योपुर में, और कुनू तो अपने राज्य वहां से एमपी से डायरेक्टली राजस्थान के इस सवाई माधोपुर में जाके मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? सवाई माधोपुर में जाके खत्म हो जाती है। हाँ, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान में एंट्री हो जाती है, यहाँ पर यूपी में एंट्री हो जाती है पीनाहाट से। कहाँ तक? पीनाहाट। फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आवाज क्लियर है? हाँ, चलो बढ़िया, क्लियर। अब इसकी जो सबसे प्रमुख, चंबल की सबसे प्रमुख सहायक जो नदी है उसका नाम है बनास, और पढ़ने में भी ज्यादा लंबी नदी है आपकी बनास। ये बनास वही नदी है जिसका पूर्णतः बहाव, मतलब मैं कह दूं केवल और केवल राजस्थान से संबंध रखने वाली सबसे लंबी नदी पूछी जाए आपसे तो आंसर क्या आएगा? बनास। क्या आएगा? बनास। तो अगली हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी? बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। बनास नदी, ठीक है। देखते हैं बनास नदी के बारे में थोड़ा सा। जिससे ये नदी जा रही थी, इस नदी का नाम था चंबल। क्या नाम था? चंबल। बोलो हाँ या ना। इस नदी का नाम चंबल था। चंबल की एक सहायक नदी के रूप में हमने यहाँ से निकलती हुई देखी खमनोर पहाड़ी राजसमंद से। इस नदी का नाम था बनास नदी। क्या नाम था? बनास नदी। ये जो पिंक है, इस नदी के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये जहाँ से निकलती है उस पहाड़ियों का नाम है खमनोर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? खमनोर की पहाड़ियाँ। जिला आपके देश राजसमंद। कहाँ पर? राजसमंद। तो ये क्या हो गया? ये इसका उद्गम हो गया। क्या हो गया? ये इसका उद्गम हो गया। खमनोर पहाड़ी राजसमंद से जिस नदी का उद्गम होता है उसे कहते हैं बनास नदी। इसके उपनाम की ओर हम चर्चा करेंगे जिसमें वर्णासा, वशिष्ठी, वनकी आशा के नाम से भी इसको जानते हैं। राजस्थान में इसकी लंबाई लगभग 380 या 412 के, सॉरी 512 के समथिंग है इसकी। 512 के समथिंग इसकी। नदी का जो नाम है, नदी का नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। नदी का नाम है बनास। कौन सी नदी? बनास। उद्गम आपको पता हो गया, उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आपको भी सर उद्गम की तो बात पता चल गई। कहाँ से हुआ है? खमनोर पहाड़ी राजसमंद से। और जहाँ पे जाके खत्म होती है वहां पर क्या बनाती है? आपको सर अभी बताया है। ये तो त्रिवेणी संगम बनाती है। इस त्रिवेणी संगम को नाम क्या दिया है? ये रामेश्वर धाम में होता है ये सर। रामेश्वर धाम या रामेश्वर घाट पर होता है, जो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। तो उद्गम और मुहाना आपके क्लियर हो गया क्या? हाँ, बोलो कि उद्गम और मुहाना क्लियर हुआ क्या? उद्गम और मुहाने क्लियर हो गए हैं तो हम बनास नदी के बारे में और आगे चर्चा करें। एक बार हाँ कर दो। हम्म।
ठीक है। अब आप कहोगे सर ये बहती कहाँ से, ये बहती कहाँ पर है, तो देखो ये जहाँ बहती है, जिस जिले से निकलती है उस जिले का नाम तो है राजसमंद। उस जिले का क्या नाम है, राजसमंद। राजसमंद से थोड़ा आगे जाओगे तो आप देखोगे चित्तौड़गढ़। किसको देखोगे, चित्तौड़। चित्तौड़। राजसमंद के बाद में कहाँ गई है, चित्तौड़ गई है। चित्तौड़ के बाद में वस्त्र नगरी जाएगी। वस्त्र नगरी में आप देखोगे तो भीलवाड़ा को। किसको देखोगे, भीलवाड़ा। पहले जाती थी अजमेर में, अजमेर के टुकड़े होने के बाद में ये जाती है ब्यावर। ब्यावर के बाद में जाती है ये केकड़ी। ब्यावर के बाद में केकड़ी। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ब्यावर, केकड़ी। इसके बाद में इसका आकार जहां पर थोड़ा सा सर्प, सांप के जैसा सर्पिल आकार है, उस स्थान का नाम है टोंक। और अंततः कहाँ जाके मिल जाती है ये, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। क्लियर हुई बात। तो राजस्थान के कितने जिलों से इसका संबंध है, तो देखो जिला नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। राजस्थान के 7 जिलों में। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के आंसर बताना कि ये जो राजसमंद है वो किस स्टेट में आता है, तो आप कहोगे सर ऐसी क्या बात कर रहे हो, ये तो राजस्थान में आएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और ये जो सवाई माधोपुर है वो कहाँ पर आता है, आपको सर ये भी राजस्थान में आता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस नदी का संबंध केवल और केवल राजस्थान से है। तो एक लाइन लिख सकते हैं कि पूर्णतः राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, ओनली फ्लो इन या ट्रैवल इन राजस्थान। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। नदी का नाम पूछे तो क्या आ जाएगा, बनास। लेकिन ध्यान रखना आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी या राजस्थान में सबसे लंबी नदी, सिर्फ ये पूछे तो चंबल आएगा। लेकिन ये वर्ड लिखा जाए पूर्णतः, फुली, है ना, तो आंसर क्या आएगा, हाँ बहुत बढ़िया, तब आंसर आएगा आपके बनास नदी। क्या आएगा, बनास नदी। क्लियर है सभी को, ठीक है। पूर्णतः राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी। यहाँ पर इस टोंक जिले में इसका आकार जो है, जो चीजें देखो मैप में लिख सकते हो वो मैप में यहाँ लिख लो। टोंक जिले में इसका आकार कैसा होता है, सर्पीला आकार, सांप के जैसा। तो जाहिर सी बात है जब पानी ज्यादा आएगा तो बाढ़ भी कहां पर आएगी, टोंक में आएगी। इसलिए इस नदी को टोंक का शौक भी कह सकते हैं। यदि बाढ़ आती है तो, बाढ़ आती है तो हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ब्यावर, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर जाकर इसका फाइनली खत्म हो जाती है। ठीक है, बना लो इसको एक बार, फिर हम चर्चा करेंगे इसके कुछ उपनाम के बारे में। चल लगे हाथ, इसकी कुल लंबाई भी लिख लो। इसकी कुल लंबाई किसकी, बनास की, और राजस्थान में ही है तो ध्यान रखना इसकी कुल लंबाई है 512 किलोमीटर। 512 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। और इसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, ध्यान रखना ये भी, मतलब कैचमेंट एरिया, सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र, सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र, कैचमेंट एरिया, सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र। इसी को हम बरसात में, देखो इसमें पानी बरसात के टाइम में आता है इसलिए इसको बरसाती नदी के नाम से भी जानते हैं। लाइक लूनी, लूनी भी बरसाती नदी की श्रेणी में आती है। इसे उपनामों में देखें तो वर्णाशा, विशिष्टि, वन की आशा, वन की आशा के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके उपनाम हुए, ठीक है क्या। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, बहुत बढ़िया। ठीक हो गया, सभी नोट कर लिया, ओके ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। बनास नदी कहाँ से निकली है, तो ये इसका जो है वो क्या है, उद्गम है। तो उद्गम बनास नदी का, और ये क्या है बनास नदी का, आप कह दोगे ये मुहाना है। मुहाना है, क्या है, उद्गम
हो गया, मुहाना हो गया, प्रवाह क्षेत्र भी कंप्लीट हो गया। और छोटी मोटी बातें थी जो हमने यहाँ पर कर ली। जैसे कुल लंबाई 512 किलोमीटर, सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र, बरसाती नदी, वर्णाशय विशिष्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो इसमें हल्का सा एक बार बता दूं, मैं बता देता हूँ। इसकी जो सहायक नदियां हैं, जो कि अब जैसे ये नदी इस तरह से ट्रैवल कर रही है, तो हम भी इसी तरह से चलेंगे, तो हमारा बायां इस नदी का बायां, मतलब बनास नदी का बायां कहाँ आएगा आपको सर ऊपर, और दायां कहाँ आएगा नीचे। तो बाईं ओर से जितनी भी नदियां हैं बनास नदी मिलने वाली, इसकी सहायक नदियां, उसका नाम है कोठारी, खारी, डाई, मोरेल और काली सील, और मोरेल की सहायक नदी ढूंढ। कोठारी आप ऐसे याद रख सकते हैं कहानी के तौर पर, कोठारी, खारी, डाई, मारे मत लगा, मारे तो मोरेल बन जाएगा उससे, और मोरेल की सहायक नदी बन जाएगी ढूंढ, और ये जो नदी है इस नदी का नाम आ जाएगा काली सिल नदी। काली सिंध नहीं, काली सिल नदी, जो कि सपोटा करौली से निकलती है। हाँ, तो एक बार इसकी सहायक नदियां देख लो, जो दाईं और बाईं ओर से मिल रही है। कौन सी ओर से? बाईं ओर से। तो कोठारी, कोठारी, खारी, डाई, मोरेल और काली सील नदी, और इसकी सहायक नदी ढूंढ नदी। ये सारी वे नदियां हैं जो बनास में बाईं ओर से मिलती हैं। किस ओर से? बाईं ओर से मिलती है। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं दाईं ओर से मिलने वाली नदी की बात करेंगे। किस ओर से? दाईं ओर से। इससे पहले एक नदी मिलती है, इस नदी का नाम है आयड़ या बेड़च नदी। कौन सी नदी? आयड़, जो कि उदय सागर में गिरने के बाद में बेड़च कहलाती है। इस आयड़ और बेड़च की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गंभीरी नदी। गंभीर नहीं, गंभीरी नदी। और एक नदी और यहाँ से निकलती है मैनाल भीलवाड़ा से, इस नदी का नाम है, सॉरी बेगू चित्तौड़ से मैनाल का, इस नदी का नाम है मैनाल नदी। कौन सी नदी? मैनाल नदी। मैनाल नदी, ये मैनाल नदी, ये आयड़ या बेड़च नदी और ये बनास नदी यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। स्थान का नाम है बिगोद। यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाएगी, संगम का नाम होगा बिगोद। और बिगोद कहाँ था? भीलवाड़ा में। तो बिगोद में 3 नदियां, बेड़च, मैनाल और बनास, में से ऐसे याद रख सकते हो BBM, बनास, बेड़च और मैनाल, बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। इस जगह पर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हम इस बनास नदी को अलग से देखेंगे। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लें। हाँ जी, क्लियर है? बढ़े आगे। ओके डन। अब मैं जो प्रॉपर बात करने वाला हूँ वो बात करूंगा आपके बनास नदी पर। कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। ये बनास जा रही है, किसमें मिल जाएगी आगे? चंबल में मिल जाएगी। किसमें मिलेगी? चंबल में मिल जाएगी। ये चंबल, और ये चंबल कहाँ, किसमें मिल जाएगी? ये चंबल, और ये चंबल किसमें मिलेगी आपको? सर यमुना में। देखो इस नदी का नाम बनास। क्या नाम है? बनास। 512 किलोमीटर की। और बात करें इसकी सहायक नदी के बारे में, तो यहाँ से जो नदी निकली उसकी चर्चा कर रहा हूँ मैं। दाईं ओर से जो भी नदियाँ निकलती हैं इसकी, उनकी चर्चा कर रहा हूँ। इस नदी का नाम है
आयड नदी, कौन सी नदी? आयड नदी। ये आयड नदी जो है वो निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और थोड़ा सा आगे जाती है। उदयपुर में एक झील आती है, झील का नाम है उदय सागर झील। कौन सी झील? इस झील का नाम है उदय सागर झील। उदय सागर झील में गिरने के बाद में इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च नदी। क्या नाम? बेड़च नदी। साइड से एक नदी और निकल के आती है, इस नदी का नाम है गंभीर नदी। कौन सी नदी? गंभीर नदी। गंभीर नदी। कौन सी नदी? गंभीर नदी। तो दो नदियां हो गई, एक तो आयड और एक बेड़च। एक ही नाम है गंभीर नदी, जो कि आपके जावर पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। कहां से? जहां से उद्गम होता है वो है जावर की पहाड़ी। जावर की पहाड़ी कहाँ आती है? मध्य प्रदेश में। और एक स्थान आता है अपने राजस्थान का, निम्बाहेड़ा। कौन सा हेड़ा? निम्बाहेड़ा से ये प्रवेश कर देती है। निम्बाहेड़ा से राजस्थान में ये प्रवेश कर जाती है और जहां जाके मिलती है उस पर बेड़च और गंभीरी नदी के संगम स्थल पर एक पठार है जिसे हम कहते हैं मैसा का पठार। कौन सा पठार? मैसा का पठार। बोलो हाँ या ना। मैसा का पठार है कहां पर? तो आप कह दो सर चित्तौड़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में मैसा का पठार। यहां तक की बात क्लियर है क्या? यहां तक की बात क्लियर है? कहाँ से जा रही है? ये जो पहाड़ियाँ उदयपुर में आपने लिखा नहीं, ये पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर से कहाँ गई? आप कहोगे सर ये मैसा का पठार चित्तौड़ में। तो उदयपुर, उदयपुर से चित्तौड़, चित्तौड़ से यहाँ भीलवाड़ा जाएगी। कहाँ जाएगी? भीलवाड़ा में जाके ये खत्म हो जाती है। और भीलवाड़ा में कहाँ पर खत्म होगी? ये जहाँ खत्म होती है इस स्थान का नाम है बिगोद। कौन सी गोद? बिगोद। बिगोद भीलवाड़ा में जाके इसका समापन हो जाता है, मुहाना है। ठीक है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? आयड़ नदी, या जिसे बाद में बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है। एक नदी का नाम गंभीर नदी, जावर की पहाड़ी से होता है, एमपी से इसका उद्गम है, निम्बाड़ होते हुए मैसा के पठार में, मैसा के पठार पर जाकर मिल जाती है किस नदी में? आयड़ नदी में। और आयड़ और बेड़च नदी आगे जाके किसमें मिल जाएगी? आपके बिगोद भीलवाड़ा। ठीक है। एक नदी और आती है, इस नदी का नाम ये रहा। ये नदी है, नदी का नाम है मैनाल नदी। कौन सी नदी? मैनाल नदी। ये भी बिगोद भीलवाड़ा में खत्म हो जाती है। नदी का नाम है मैनाल नदी। मैनाल नदी। मैनाल नदी का जो उद्गम है मांडल की पहाड़ी बेगू चित्तौड़ से होता है। कहां से होता है? मांडल की पहाड़ी। ये रही मांडल की पहाड़ी बेगू चित्तौड़। तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। नदी का नाम कौन सा है? मैनाल। ये मैनाल नदी यहाँ से गई, ये गई, ये गई, ये गई, यहाँ से मैनाल आ गई, यहाँ से बेड़च आ गई, और यहाँ से कौन सी आ रही है? यहाँ से बनास आ रही है। मतलब बनास, बेड़च और मैनाल, इन तीन नदियों का संगम होता है, तो यहाँ पर बनता है त्रिवेणी संगम। और ध्यान रखना, ये जो बनास नदी है सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ बनाती है? बिगोद भीलवाड़ा में, BBM। तो पहला इसका त्रिवेणी संगम आ गया भीलवाड़ा में। कहां पर? भीलवाड़ा, बिगोद भीलवाड़ा। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? तो और ये कौन सा साइड है? आप कहोगे सर दाई। तो दाई ओर से मिलने वाली चंबल की सहायक नदी, सॉरी, दाई ओर से बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी? एक तो हो गई मैनाल नदी, एक हो गई गंभीरी नदी, एक हो गई आयड़ नदी, जिसे हम बेड़च नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है? तो एक बार इनको बना लो, फिर हम इसके बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की चर्चा करेंगे। ये सारी दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। हाँ लिखे भाई।
ठीक, लिखा। तो देखो, चाहे तो इसकी थ्योरी आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, हेडिंग डाल देना बनास नदी, और जो भी नदी पढ़ते हो आप उसमें 3-4 चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। कौन सी? पहली जो चीज है वो है आपके उद्गम को लेकर, दूसरी चीज है उसकी प्रभास क्षेत्र या बहाव क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र को लेकर, तीसरी जो बात है वो इसके मुहाने को लेकर, चौथी बात है इसकी सहायक नदियों को लेकर। किनको लेकर? सहायक नदियों को लेकर। पांचवी बात आती है इसकी लंबाई को लेकर, कुल लंबाई। कुल लंबाई के बाद में इस पर यदि कोई बांध बना हुआ है तो बांधों के बारे में चर्चा हो, और इसके उपनाम हैं तो उपनामों की भी चर्चा होनी चाहिए, उपनाम। ठीक, ये सारी चीजें आपको कम से कम याद होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है। चलो देखो, उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम हमने देखा बनास नदी का जो उद्गम है खमनोर पहाड़ी से होता है। कौन सी पहाड़ी से? खमनोर पहाड़ी। और खमनोर की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर है? राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद। प्रवास क्षेत्र राजसमंद से निकलेगी सर, राजसमंद। राजसमंद के बाद में ये जाएगी वीरों की नगरी चित्तौड़गढ़ में। कहां पर जाएगी? चित्तौड़गढ़ में। फिर जाएगी वस्त्र की नगरी भीलवाड़ा में। कहां जाएगी? भीलवाड़ा में। फिर जाएगी कोडामार होली ब्यावर की या बादशाह की सवारी केकड़ी में। फिर टोंक में सरपीला कार, और फिर रणथंबोर सवाई। क्लियर हुई? ये बात क्लियर हो गई कि इसके प्रवास क्षेत्र कहाँ कहाँ है। एक तो है आपके राजसमंद चित्तौड़गढ़, राजसमंद चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा ब्यावर केकड़ी टोंक और सवाई माधोपुर। बहुत बढ़िया। इसके बाद इसका मुहाना कहाँ बताया था मैंने आपको? सर त्रिवेणी संगम बताया था आपने बिगोद भीलवाड़ा में। कहाँ पर? बिगोद। और बिगोद कहाँ आता है? भीलवाड़ा में। ठीक। सहायक नदियों की बात करें तो सर दो तरह से बताएं, एक तो दाईं ओर से कौन कौन सी मिलती हैं, एक बाईं ओर से कौन कौन सी मिलती है। हाँ या ना? दाईं ओर मतलब राइट साइड से। राइट साइड से ही अभी हमने लिखवाई थी आयड या बेड़च, आयड या बेड़च। एक और सहायक नदी सर मैनाल। कौन सी नदी? मैनाल। इसी की एक सहायक नदी गंभीरी। कौन सी नदी? गंभीरी। बाईं ओर से मतलब ऊपर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी? कोठारी खारी डाई मारे मत लगा, कोठारी खारी डाई मारे से हो जाएगा मोरल। मोरल। मोरल की एक सहायक नदी जिसका नाम है ढूंढ, और एक नदी है काली सिल नदी, काली सिल नदी। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां होगी बाईं ओर से दाईं ओर से। इसकी कुल लंबाई की बात कर रहे हैं तो कुल लंबाई है 512 किलोमीटर। इस पर 3 बांध हैं, एक तो राजसमंद में है जिसका नाम है नंद समंद, एक है बिसलपुर केकड़ी में, बिसलपुर, और एक है इसरदा। ये कौन सा बांध है? इसरदा बांध सवाई माधोपुर। इसरदा बांध कहाँ है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। बिसलपुर पहले टोंक में आता था, लेकिन टोडा रायसिंह की जो स्थान है वो केकड़ी में चला गया, तो केकड़ी में। बालसमंद राजसमंद में। उपनाम की बात करें तो इसको वर्णासा, वशिष्ठी, वन की आशा, वन की आशा, और बरसाती नदी के नाम से भी इसको जानते। ये लो, ये लिख दिया। हाँ, आपको जैसा कंफर्ट लगे वैसा आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं सर हमें डायग्राम से क्लियर है, तो मैंने डायग्राम पहले समझा दिया था। और आपको लगता है कि नहीं सर हमें यही ठीक है, तो ऐसा भी आपके सामने पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नदियां लिखवा दी। इसकी कुल लंबाई मैंने आपको लिखवा दी 512 किलोमीटर। और विशेष तथ्य में आप और लिख सकते हो कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, आगे
बात कर रहे थे हम बनास नदी की। कौन सी नदी की? बनास नदी। बनास नदी के यहाँ दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में हमने चर्चा की बेड़च की या हेड की, गंभीरी की, मैनाल की। अब ऊपर से एक नदी आएगी कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी। यहां से एक नदी आई कोठारी के बाद में खारी। खारी के बाद में एक नदी डाई। एक छोटी सी नदी है मानसी। ये और ध्यान रखना, मानसी वो नहीं है, ये मासी वाली मानसी। और एक नदी का नाम जो कि मोरेल है, चैनपुरा की पहाड़ी से मोरेल। एक अचरोल से आएगी ढूंढ नदी। कौन सी नदी? ढूंढ नदी। और लास्ट में एक नदी रह जाती है, नदी का नाम है काली सील नदी। केला देवी का मंदिर इसी नदी के किनारे। ठीक है, ये दाईं ओर की सारी नदियां हो गई। बहुत बढ़िया, चले आगे। ठीक, देखो कोठारी नदी जो है इसका उद्गम जो होता है वो दिवेर की पहाड़ियों से होता है। किसकी पहाड़ियों से? मैं पूरा नहीं लिखूंगा। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से उद्गम होता है। खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल पहाड़ी से। बिजराल पहाड़ी, और ये भी कहाँ आती है? राजसमंद में। डाई नदी का जो उद्गम है नसीराबाद दे तो भी सही, नसीराबाद, या फिर आपको दे दे किशनगढ़। क्या दे दे? किशनगढ़, तो भी सही। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये जो खारी और डाई नदी है इन दोनों नदियों को आप एक साथ मिलाना। एक साथ मिलाने का मतलब क्या है कि इन दोनों को इस तरह से लिखना कुछ ऐसा है, क्योंकि इसका भी क्या होगा, एक त्रिवेणी संगम। नसीराबाद से निकलेगी, मासी भी कहाँ से निकलेगी? लगभग ये किशनगढ़ और यहीं से निकलेगी। इसके बाद में मोरेल जो नदी है, मोरेल नदी का उद्गम होता है चैनपुरा की पहाड़ी से। कहाँ से? चैनपुरा की पहाड़ियां कहाँ पर आती हैं? जयपुर में। ढूंढ नदी का उद्गम भी जयपुर से होता है, अचरोल जयपुर से। कहाँ से? अचरोल जयपुर से। और कालीसील नदी है, इसका जो उद्गम है वो होता है सपोट्रा की पहाड़ियां या सपोट्रा गांव करौली से। सपोट्रा गांव करौली से। ये कहां पर है? चैनपुरा जयपुर में, अचरोल जयपुर में, किशनगढ़ अजमेर में, ये भी अजमेर में, ये राजसमंद और ये राजसमंद। ठीक है, क्लियर है। देखो मासी की एक सहायक नदी और है यहां से मिलती है, इसका नाम है बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी। एक नदी और है, इस नदी का नाम है सहोदरा नदी। सहोदरा नदी, सहोदरा नदी। क्योंकि कभी कभार बता देते हैं कि मानसी और ये कौन सी बनास और बांडी का जो त्रिवेणी संगम बता देते हैं। यहाँ पर क्या बता देते हैं? त्रिवेणी संगम बना देते हैं, और त्रिवेणी संगम जो होता है वो बता देते हैं जोधपुरिया टोंक में। जोधपुरिया टोंक में। जबकि ये नदी पहले ही मिल जाती है किस नदी में? मानसी नदी में। इस सहोदरा नदी पर टोरडी सागर बांध बना हुआ है। कौन सा? टोरडी सागर बांध बना हुआ है। कौन सी नदी? नदी का नाम आपको मैंने बता ही दिया है, नदी का नाम है सहोदरा नदी। सहोदरा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो आप यहाँ लिख सकते हो टोरडी सागर बांध अजमेर में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टोरडी सागर बांध कहाँ है, तो टोरडी सागर जो है आपके अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। और सहोदरा नदी जो कि मानसी नदी की सहायक नदी है। हाँ ठीक है, इसके बाद हम खारी नदी हो गई। और यहाँ पर ये जो त्रिवेणी संगम बना रखा है इस स्थान का नाम दे दिया देवली टोंक, देवली या राजमहल टोंक। एक त्रिवेणी संगम दूसरा आ गया है, और ये स्थान कहाँ पर आता है? टोंक। क्लियर, इसका पता हो गया, इसका पता चल गया। ठीक है, ये जो मोरेल नदी है जहां आके मिलती है उस स्थान का नाम है खंडार। खंडार, और खंडार कहाँ आता है? खंडार तहसील सवाई माधोपुर। बहुत बढ़िया, हाँ क्लियर हो गई ये बात। फटाफट नोट कर लो इसको। ठीक, चलो
आपने पता होगा, पहले चलते हैं हम कोठारी नदी की ओर। किस नदी की ओर? कोठारी। कोठारी नदी पर एक सभ्यता है, इस नदी के किनारे बागुड़ सभ्यता भीलवाड़ा में। यहाँ पर एक पार्क है, ग्रीन माउंट पार्क। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, बांध का नाम है मेजा बांध। तीनों बातों को मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो सभ्यता है उस सभ्यता का नाम है बागोर सभ्यता। और आपसे 1000 बार पूछा जाता है कि बागोर सभ्यता कहाँ पर है, तो आप कह दोगे भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में। यहाँ पर ये जो पार्क बना हुआ है उसे कहते हैं ग्रीन माउंट पार्क। ये भी कहाँ पर है? आप कह दोगे भीलवाड़ा में। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जो अच्छा खासा एग्जाम में आता है कि मेजा बांध किस नदी पर है, तो आप कहते हो कोठारी नदी पर है, और ये भी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कोठारी नदी फाइनली आके किस नदी में मिल जाएगी? आपको बनास नदी में आके मिल जाएगी। किस नदी में? बनास नदी में आके मिल जाएगी। हाँ, ठीक है, चले। इसका उद्गम पता हो गया, दिवेर पहाड़ी से। मुहाना कहाँ पर है? तो नंद सराय या नंद राय भीलवाड़ा में। कहाँ पर हो जाएगा इसका मुहाना? भीलवाड़ा में। निकली कहाँ से थी? राजसमंद से। कहाँ से? राजसमंद से। राजसमंद से कहाँ आ गई है? सीधी भीलवाड़ा में आ चुकी है। हाँ, क्लियर है? ओके, डन। कोठारी नदी के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसके किनारे बागोड़ सभ्यता है, ग्रीन माउंट पार्क है, मेजा बांध है भीलवाड़ा में। नंदसराय में क्या इसका मुहाना है? आपसे पूछ ले कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो लगभग 145 किलोमीटर की है, 145। जबकि ये जो नदी थी, कौन सी नदी? आयडिया बेड़ज नदी, ये 190 किलोमीटर की थी। कितने की? 190 किलोमीटर। क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर हो गई हो तो बोलो यस सर क्लियर है कोठारी नदी। बताते भाई। अब चलेंगे, अगली नदी का नाम है खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी। खारी नदी निकली कहां से? आपको वैसे बिजरल पहाड़ी राजसमंद से। राजसमंद के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से आगे जाओगे तो ब्यावर, केकड़ी, हाँ ब्यावर और केकड़ी होते हुए टोंक, टोंक के बाद में ये देवली में खत्म हो जाती है। इसके ऊपर एक बांध बना है, इस बांध का नाम याद रखना कि खारी नदी पर एक बांध बनाया हुआ है, इस बांध का नाम है अजमेर में नारायण सागर। नारायण सागर, नारायण सागर। अब नारायण सागर बांध किसमें चला जाएगा? ब्यावर में चला जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बात भाई। बिजराल, भीलवाड़ा, अजमेर, हाँ ठीक, क्लियर हो गई। कोठारी नदी क्लियर, खारी नदी क्लियर। डाई नदी को ज्यादा देखना ही नहीं है, आप इतना याद रखो नसीराबाद या किशनगढ़ की पहाड़ी से निकलती है और देवली में आके इसका क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। मासी नदी की मैंने बात बताई दी। मासी नदी जो है आपकी किशनगढ़ अजमेर से ही निकलती है। सहोदरा और बांडी इसकी सहायक नदियां हैं, और फाइनली जाके जोधपुर टोंक में बांडी नदी के साथ में त्रिवेणी संगम बना देती है। लेकिन ये माइंड नहीं करता है, और एग्जाम बुक्स में कहीं कहीं बुक्स में तो लिखा हुआ भी नहीं मिलता है कि ये त्रिवेणी संगम भी बनाती है। ठीक है, अगली नदी का नाम है मोरल नदी, क्योंकि जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में बहती है। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में बहती है, चैनपुरा की पहाड़ी से निकलती है। इसकी एक सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम है ढूंढ नदी, जो कि अचरोल की पहाड़ी जयपुर से निकलती है और खंडार तहसील सवाई माधोपुर में जाके मिल जाती है। आपसे पूछा जाए कि खंडार का किला कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? सवाई माधोपुर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट में कौन सी नदी? काली सिल नदी। ये वही नदी है जिसके किनारे केला देवी का मंदिर है। कौन सी देवी का मंदिर है? केला देवी का मंदिर है। इस केला देवी मंदिर के बारे में थोड़ा फैक्ट मैं आपको आगे बता रहा हूं। ये जो केला देवी का मंदिर है, ये रहा मंदिर, ठीक है। अब इस मंदिर के सामने एक छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। ये मंदिर किसका है? केला देवी का मंदिर है। ये केला देवी का मंदिर है। इस मंदिर के जस्ट सामने एक छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। ये किसकी छतरी है? तो आप कह दोगे बोहरा भगत की छतरी। किसकी छतरी? बोहरा भगत की छतरी।
इसी के पास में से एक नदी गुजर रही है, नदी का नाम क्या है? आप क्या दोगे सर? अभी नाम बताया आपने, काली सील नदी। कौन सी नदी? काली सील नदी। काली सील नदी। काली सील नदी। कौन सी नदी? काली सील नदी। काली सील नदी है ना। काली सील नदी के पास में यहाँ पर एक पर्वत है। क्या है? एक पर्वत है। इस पर्वत का जो नाम है, इसको मिटा दो अंदर से एक बार। इस पर्वत का नाम है त्रिकुट पर्वत। कौन सा पर्वत? त्रिकुट पर्वत। आप मुझे ये बताएं कि त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा किला है? त्रिकुट पहाड़ी पर, पर्वत तो मैं बता रहा हूं, त्रिकुट पर्वत पर एक मंदिर है। मंदिर का नाम मैंने बता दिया, केला देवी का मंदिर। इस मंदिर में केला माता के रूप में माता अंजनी किसे? हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए की मूर्ति है, वो प्रतिमा है। क्या है? स्तनपान कराते हुए क्या है? प्रतिमा। ठीक है। कौन? माता अंजनी हनुमान जी को स्तनपान करा रही है। यहाँ पर इस मंदिर में प्रतिवर्ष मेला लगता है। क्या लगता है? प्रतिवर्ष मेला लगता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अच्छा, चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मेला लगता है? बताएं, कौन सा त्योहार आता है या कौन सा मेला लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को एक मेला लगता है जिसे हम लक्खी मेला कहते हैं। कैसा मेला कहते हैं? लक्खी। राजस्थान का लक्खी मेला, मतलब लाखों की संख्या में भीड़ आती है। इस मेले में जो लोग आते हैं उन्हें, या हम कह दें कि केला देवी के जो भक्त क्या कहलाते हैं? लांगुरिया कहलाते हैं। और नृत्य भी कौन सा किया जाता है? लांगुरिया। और एक फेमस नृत्य गुटकन नृत्य। कौन सा नृत्य? गुटकन नृत्य किया जाता है। ये केला देवी के मेले में किया जाता है। केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे? कालीसील नदी के किनारे। कालीसील नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप बोल दोगे सर बनास की सहायक नदी है, जो कि बाईं ओर से मिलती है। कौन सी ओर से मिलती है? बाईं ओर से। देखो ये बाईं ओर से मिलने वाली नदी। ठीक है। हाँ, चलो क्लियर हो गया। ये लो, आपकी ये बनास नदी क्या हो गई? कंप्लीट हो। कहाँ से निकली, कैसे निकली, इसके बारे में सारी जानकारी हमने यहाँ पर ले लिया। एक बार मैं एक्स्ट्रा सीट्स हटा देता हूँ ताकि आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ प्रॉपर वे में मिल सके, है ना। और बेस्ट कोशिश तो ये रखो कि आप इन चीज़ों को खुद नोट डाउन किया करो, है ना। मैंने बना दी, इस तरह से आप भी बना लिया करो। ठीक है। ये कौन सी हो गई? चंबल और चंबल की सहायक नदियां हो गई। आगे बात करें तो बनास और बनास की सहायक नदियां, किसका मुहाना, किसका? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बनास नदी, चंबल नदी पूरी कंप्लीट हो चुकी है आपकी। इसके बाद में अगली जो नदी रहेगी उसको हम देखेंगे बाणगंगा नदी और गंभीर नदी को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।